टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के गुलबर्ग में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया है। इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 सिविल पोर्टर की भी मौत हो गई है। हमले में कई जवान जख्मी भी हो गए हैं। इनमें से कईयों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जख्मी जवानों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि अभी तक आतंकियों का पता नहीं चल पाया है। हमले के बाद आतंकी वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, आतंकियों की ढूंढने के लिए सेना ने अपनी सख्ती को भी बढ़ा दिया है। जगह जगह पर सेना के जवानों की तैनाती है। तो ये तस्वीरें देर रात की हम आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर से। ये बड़ी और अहम जानकारी तस्वीरों के माध्यम से, जहां पर गुलमर्ग में सेना के 2 वाहनों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। हमले के बाद जो आतंकी थे वो फरार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। पूरे इलाके में सेना के जवानों की तैनाती है। आपको बता दें कि इस आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 सिविल पोर्टर भी जिनकी मौत हो गई है। हमले में कई जवान जख्मी भी हो गए हैं, जिनको नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये तस्वीरें फिलहाल जम्मू कश्मीर से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आतंकियों को ढूंढने की लगातार कोशिश की जा रही है। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और साथ ही साथ जगह जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है। हर आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है, लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में यह आतंकी हमला हुआ। रविंद्र श्रीवास्तव ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। सीधा रुक उनका करेंगे, जानकारी लेंगे। रविंद्र, अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? सबसे पहले तो बताइएगा, क्योंकि 3 आतंकी बताए जा रहे हैं, कुछ जानकारी मिल पाई है आतंकियों को लेकर? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से गुलमर्ग के नागिन इलाके में जो पोस्ट है नागिन, वहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 2 वाहनों को निशाना बनाया गया। हालांकि आतंकियों की संख्या जो है वो 2 से 3 बताई जा रही है। और जिस प्रकार ये हमला हुआ, वाहन पर जिस प्रकार से फायरिंग की गई, अचानक से फायरिंग के चलते जो ड्राइवर था वाहन का, वो नियंत्रण खो बैठा और वाहन जो है वो खाई में जा लुढ़का, और जिसके चलते 7 जवान जो थे उसमें सवार थे, और जिसमें से 2 जवान और 2 पोर्टर जो हैं वो शहीद हुए हैं। और उसके बाद से लगातार ऑपरेशन जो है उनको ढूंढने के लिए चलाया जा रहा है। ये मामला तब हुआ जब एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर पेट्रोलिंग करते हुए आतंकियों ने फायरिंग कर दी। मैं बताऊं आपको कि अगर 8 दिनों की अगर बात करें तो 8 दिनों में 5 हमले जो है वो अभी तक हो चुके हैं। पहले 16 अक्टूबर को अशोक चौहान जो था उसकी हत्या कर दी गई, जो गैर कश्मीरी था। और फिर 20 अक्टूबर को गगनगिर में हमला हुआ, जिसमें 7 लोग मारे गए, डॉक्टर शाहिद। और उससे पहले कहा जाए तो एक और गैर कश्मीरी का युवक का शव मिला था, जिसके बॉडी पर गोलियों के निशान थे। वहीं त्राल में कल की अगर बात करें तो पुलवामा के त्राल में भी। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास, लेकिन इस बीच बीजेपी नेता रविंद्र रैना का इस पूरे आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। ये कायर पाकिस्तानी आतंकवादी हमारे जांबाज सेना के वीरों का, पुलिस के जवानों का, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों का तो आमना सामना कर नहीं सकते, और छिपकर घने जंगलों में रात के अंधेरे में इन्होंने जो घात लगाकर सेना के वाहन पर हमला किया है, इसकी भारी कीमत इन आतंकवादियों को, इन साजिश करने वाले अमन के दुश्मनों को चुकानी पड़ेगी। तो बीजेपी नेता रविंद्र रैना को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि ये जो आतंकी हमला किया गया है, इसकी भारी कीमत आतंकियों को चुकानी होगी। रविंद्र का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रविंद्र, कितने बजे ये हमला हुआ था? और क्योंकि एक के बाद लगातार हम आतंकी हमले देख रहे हैं, घाटी में सर्च ऑपरेशन दूसरी जगह पर चलाया जा रहा है। अब लंबे वक्त से हम देख रहे हैं आतंकियों की धरपकड़ भी की जा रही है, उन्हें ढेर भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो आतंकी हमले हैं वे रुकने का नाम नहीं
नहीं ले रहे हैं? बिल्कुल स्वाति, देखिए जिस प्रकार से ये आतंकी हमले हो रहे हैं ये दर्शाता है कि पाकिस्तान नहीं चाहता है कि जम्मू कश्मीर में जो अमन शांति है वो फिर से बहाल हो। हालांकि चुनी हुई सरकार जो है वो इस समय जम्मू कश्मीर में मौजूद है और कहा जाए तो चुनावों के दौरान घाटी शांत रही, लेकिन जम्मू संभाग में हमले होते रहे। अब चुनावों के बाद जैसे सरकार बनी उसके बाद से लगातार हमले जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा रही है। जो आतंकी यहाँ पर मौजूद हैं और उन आतंकियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और खास तौर पर इस समय जो लोकल रिक्रूटमेंट है आतंकियों की वो ना के बराबर है। यही वजह है कि पाकिस्तान से लगातार आतंकी जो हैं यहाँ पर पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जो घातक हथियार हैं, खासतौर पर M4 की मैं बात करूं तो M4 जैसे घातक हथियारों से जो है आतंकी हमला कर रहे हैं, ताकि कोई भी हमले में अगर हमला करते हैं वो तो लोगों के बचने की उम्मीद जो है वो कम हो। ये दर्शाता है कि ठीक है रविंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे और रुख इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी की ओर करेंगे। आतंकी हमले पर बोले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा, ये कहा गया है उपराज्यपाल की तरफ से। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के कार्यालय ने आतंकी हमले को लेकर एक पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है। उसमें लिखा गया है कि बूटा पथरी सेक्टर में हुए जघन्य आतंकी हमले पर सेना के शीर्ष अधिकारियों से बात की। आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए तुरंत और मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। सेना का ऑपरेशन जारी है। हमारे शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। उनके परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। तो ये पोस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है। तो ये पोस्ट भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। आतंकी हमले पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की तरफ से कहा गया और इसको लेकर ये पोस्ट भी किया गया है। शहीदों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। ये भी उनकी तरफ से इस पोस्ट में इस बात का जिक्र किया गया। बढ़ते आगे, रुख लखनऊ का करेंगे। लखनऊ पुलिस ने